20वीं पुतली ज्ञानती की कहानी। 20वीं पुतली ज्ञानती ने जो कथा सुनाई वो इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य सच्चे ज्ञान के बहुत बड़े पारखी थे। वे विद्वानों, पंडितों, लेखकों और कलाकारों को अपने दरबार में स्थान देते थे और उनके ज्ञान व अनुभव का पूरा सम्मान करते थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य किसी कारणवश जंगल में विचरण कर रहे थे। तभी उनके कानों में दो आदमियों की बातचीत का अंश पड़ा। उनमें से एक व्यक्ति ज्योतिषी था और अपने ज्ञान पर अत्यधिक गर्व कर रहा था। उसने अपने मित्र से कहा, मैंने ज्योतिष का पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया है। अब मैं तुम्हारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ स्पष्ट बता सकता हूं। परंतु उसका मित्र उसकी बातों में कोई रुचि नहीं ले रहा था। उसने उत्तर दिया, तुम मेरे भूत और वर्तमान से परिचित हो, इसलिए तुम्हारे कथन सत्य लग सकते हैं, परंतु मेरे भविष्य को जानने की कोई इच्छा नहीं है। अच्छा होता कि तुम अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रखते। मगर ज्योतिषी को यह स्वीकार नहीं था। वो जंगल में पड़ी बिखरी हड्डियों की ओर इशारा करते हुए बोला, मैं इन हड्डियों को देखकर बता सकता हूं कि ये किस जानवर की है और उसके साथ क्या बीता। लेकिन उसका मित्र अब भी उसकी बातों से असहमत था। तभी ज्योतिषी की नजर जमीन पर पड़े कुछ पदचिन्हों पर पड़ी। उसने कहा, ये किसी राजा के पदचिन्ह हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राजाओं के पांवों में प्राकृतिक रूप से कमल का चिन्ह होता है। उसका मित्र उत्सुक हो उठा और दोनों उन पदचिन्हों का अनुसरण करने लगे। चलते चलते वे एक लकड़हारे के पास पहुंचे जो कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा था। ज्योतिषी ने उससे अपने पांव दिखाने को कहा। लकड़हारे ने जैसे ही पांव दिखाए, ज्योतिषी चौंक उठा। लकड़हारे के पैरों में स्पष्ट रूप से कमल का चिन्ह था, परंतु लकड़हारे ने बताया कि वो कई पीढ़ियों से यही काम कर रहा है और किसी राजघराने से उसका कोई संबंध नहीं है। ये सुनकर ज्योतिषी का विश्वास डगमगा गया। अब उसे अपने ज्ञान पर संदेह होने लगा। ज्योतिषी ने निश्चय किया कि वो स्वयं राजा विक्रमादित्य के चरणों की परीक्षा करेगा। यदि उनके पांवों में कमल का चिन्ह नहीं हुआ तो वो मान लेगा कि उसका ज्योतिष ज्ञान व्यर्थ है। वो अपने मित्र के साथ उज्जैन पहुंचा और राजा से मिलने की इच्छा जताई। राजा जब दरबार में आए तो ज्योतिषी ने उनसे विनम्रता पूर्वक अपने चरण दिखाने का अनुरोध किया। विक्रमादित्य ने जैसे ही अपने पांव दिखाए, ज्योतिषी अवाक रह गया। उनके पांवों में कोई कमल चिन्ह नहीं था। अब उसका पूरा विश्वास ज्योतिष शास्त्र से उठ गया। उसने राजा से कहा, यह कैसे संभव है? शास्त्रों में लिखा है कि राजा के पांवों में कमल का चिन्ह होता है, लेकिन आपके चरणों में तो कोई चिन्ह नहीं है, जबकि जंगल में मिले लकड़हारे के पांवों में स्पष्ट रूप से ये चिन्ह था। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, क्या अब तुम्हें अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं रहा? ज्योतिषी ने सिर झुका लिया और स्वीकार किया कि वो अब ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास नहीं करता। तब राजा विक्रमादित्य ने एक चाकू मंगवाया और अपने तलवों को हल्का सा खुरच दिया। जैसे ही चमड़ी हटी, उनके पांवों में उभरा हुआ कमल का चिन्ह स्पष्ट हो गया। ये देखकर ज्योतिषी हतप्रभ रह गया। राजा बोले, हे ज्योतिषी महाराज, आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं है, लेकिन ज्ञान का अहंकार ही सबसे बड़ा अज्ञान है। जब तक आप अपने ज्ञान के डींगे हाँकते रहेंगे और बार बार उसकी परीक्षा करते रहेंगे, तब तक आपका ज्ञान अधूरा ही रहेगा। फिर उन्होंने रहस्य उजागर किया। मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए अपने चरणों की खाल को गाढ़ा करवा लिया था ताकि कमल का चिन्ह ढक जाए, और जंगल में लकड़हारे का रूप भी मेरा ही था। ये सुनकर ज्योतिषी ने राजा को प्रणाम किया और अपने मित्र के साथ वहां से चला गया। कहानी से शिक्षा, ज्ञान का अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। किसी भी विद्या का सार उसकी विनम्रता में है। सच्चा ज्ञान वही है जो संदेह को दूर कर सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल द बुंदेलखंड हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें।